हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, शाम को मैंने आपको चैनलिंग की थी DFDM एनर्जी को लेकर के। मैंने बताया था काफ़ी अलग सी एनर्जी थी, है ना, काफ़ी लो वाइब्रेशंस, जबकि सेम पेज पर है एनर्जी दोनों सेम पेज पर है। बट जब मैंने बताया था आपको, मैं काफ़ी टाइम से ही आपको एक चीज़ बता रही हूँ, स्पिरिचुअल वॉर का असर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं DFDM एनर्जी देने जा रही हूँ जो अब चेंज हुई है पहले से, ठीक है। और नेक्स्ट जो एनर्जी वीडियो आएगी, जहाँ तक चैनल्ड होगी, तो मुझे लगता है नाइट में ही मैं अपलोड कर पाऊँगी उसको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो DMDF एनर्जी चल रही है वो बहुत अलग चल रही है, ठीक है। एक ही सिचुएशन में मैं बताने की कोशिश करूँगी आप लोगों को, क्योंकि दोनों जो सिचुएशन है ना वो लगभग सेम चल रही हैं। 5D वाले भी ऐसे ही स्थिति में अभी हैं, और क्या नाम है, जो 3D से 5D की ओर जा रहे हैं वो ट्विन फ्लेम्स भी इसी स्थिति में है अभी। एक्चुअली फ्रेंड, चल क्या रहा है, जो DF एनर्जी है वो DF एनर्जी लो वाइब में फील कर रही है खुद को, इवन जबकि वो है नहीं। वो एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है। एक माया क्रिएट की जा रही है। माया ऐसे कह सकते हो कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप नेगेटिव हो रहे हो, वाइब्रेशन स्लो हो रही हैं, ठीक है। जबकि अगर अपने इनर पीस में मेडिटेशन टाइम में जाके देखोगे तो आपको खुद फील होएगा कि आप तो बैलेंस हो, है ना, आप बैलेंस हो। और ये जो आपको ऐसा डाउन वाली फीलिंग आ रही है, ये एक अट्रैक्शन बनाया जा रहा है, ठीक है। अट्रैक्शन कौन बना रहा है? ये लो एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी ओर, ठीक है। सोच रही है कि 3D से जब हम 5D की ओर जाते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी एनर्जी इस वक्त फील होती है कि जैसे 5D की तरफ जा रहे हैं और बैलेंस भी हैं सब चीज़ें, और सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारी जो एनर्जी है वो लो हो रही है, राइट। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने बताया था ये फेब का मंथ है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जस्टिस कॉल भी होंगी, ठीक है। 5D रीयूनियन भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। और सरफेस रीयूनियन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट सरफेस रीयूनियन फ्रेंड्स, जो परमानेंट वाला होता है वो आपके खुद के हाथ में होता है, ठीक है। उस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन जो यूनिवर्स और एंजल्स आपकी सरफेस सिचुएशन जो होती है उसमें जो हेल्प करते हैं वो थोड़ी अलग होती है। सोशल मीडिया के तहत आपसे कांटेक्ट किए जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आप लोग देखते ही हैं, ठीक है। ये तो हो गई। बट ये जो रियूनियन होता है ये 5D के बाद होता है। 5D के या तो उसी वीक में हो जाएगा, या 5D से नेक्स्ट 2-3 दिन में हो जाता है ये मोस्टली। लेकिन ये होता भी उनके साथ ही है जो 5D में बैलेंस रहते हैं। 5D में जाके भी लोग 3D में आए हैं, ठीक है। तो ये आपके एनर्जी बैलेंसिंग पे डिपेंड करता है कि आप 5D में ही अपनी जगह बना के रखते हैं, क्योंकि आपको अपना इनर पीस बना के रखना पड़ेगा। 5D में अगर आप रह रहे हैं तो बाहर 3D और अंदर 5D, आत्मा के स्तर पर 5D और शरीर के स्तर पर जब आप आए हो यहाँ तो 3D। आपको ये दोनों बैलेंस करके चलने पड़ते हैं, ठीक है। 3D से भी भागना नहीं होता, क्योंकि आप अगर ह्यूमन बॉडी लेकर के आए हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पर्पस दिए जाएंगे जिनको आपको कंप्लीट करना होगा, राइट। ठीक है। तो मैं DF एनर्जी आपको बता रही थी। DF एनर्जी लो जा रही है, ठीक है। बट फ्रेंड्स, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जिन जिन के रीयूनियन, सरफेस रीयूनियन आने वाले हैं, ठीक है, या फिर जिनके सरफेस रीयूनियन नहीं भी आने वाले, 5D में रीयूनाइट जो होने वाले हैं, उनको ना क्या नाम है, जो उनका लेफ़्ट पार्ट या राइट पार्ट कोई सोल का वीक है ना, उसको एनर्जी दी जा रही है अभी, ठीक है। यूनिवर्स की ओर से ये काम चल रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो DM एनर्जी है वो थोड़ी सी ऐसी आ रही है जैसे कर्मा में खुद को लगाया हुआ है, ठीक है, और कर्मा भी उनकी तरफ लगा हुआ है। ये चीज़ें हो रही, मीन कर्मा ने तो लगाया ही हुआ है,
मतलब कर्मा में खुद को तो लगाए हुआ है, प्लस कर्मा उनको अट्रैक्ट कर रहा है। मीन 3D में उनके साथ ये चीज़ हो रही है, क्योंकि वो 3D या 5D की जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है ना, बैलेंस रहेगी या इम्बैलेंस रहेगी, वो तो आपके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन कर्मा में उनको लगाया जा रहा है। और इसीलिए मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग लो वाइब में जाने से अच्छा है अपने क्रिएटिव साइड पे काम कीजिए, क्योंकि अभी जो आप काम करेंगे ना अपनी जर्नी में बढ़ते हुए, वो सारे काम आपके मिरेकल्स, आपके गिफ्ट्स, आपके रिवॉर्ड्स को तैयार करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। ये तो मैं बता रही हूँ DM और DF की जो एनर्जी चल रही है वो किस तरीके से मिरर कर रही है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। अब जो है चल क्या रहा है, ड्रीम्स का जो वक्त है वो दोनों तरफ चल रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। सेम ड्रीम्स भी आ रहे हैं, ठीक है, पिक्स का, ठीक है, या फिर किसी अदर पर्सन में फेस, एकदम फेस दिखना, ऐसे वाली चीज़ हो रही है, ठीक है, DM DF की। और अपने ही फेस में ये चीज़ भी हो रही है कि अपना ही फेस जब मिरर में देख रहे हो तो DM DF मतलब एकदम ऐसा लग रहा है सामने ही है, ये वाली चीज़। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो DM DF एनर्जी है ये बहुत हाईली एनर्जी है, ठीक है। इस वक्त जब ये सेम पेज पे वर्क करती है तो बहुत हाईली एनर्जी होती है। आप चाहें तो इसको चैनलाइज कर सकते हैं, बट मैंने जैसे बताया चैनलाइज करने का एक तरीका है, जब ज़्यादा लो और मतलब बॉडी पेन सबको साथ में हो रहा होता है ना, तो हमको जो मेडिटेशन करना होता है, अगर हम बैठ के नहीं कर पाते तो हम रेस्ट मोड में करते हैं, ठीक है, ये बताया हुआ है मैंने। आप हीलिंग कर सकते हैं रेस्ट मोड में, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो, यूनिवर्स ने ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया है जो टफ हो उनके बच्चों के लिए, वो सबसे सरल है, इस धरती पे इतना सरल कोई है नहीं, ठीक है। अगर मैं शिव की बात करूं तो शिव अपने आप में इतने सरल हैं, अपने आप में इतने शांत हैं, इतने सहज हैं कि उनको पाना बहुत आसान है, उनको अपना बनाना बहुत आसान है, उनके होकर रहना बहुत आसान है, ठीक है। आप जिस भी ईस्ट को मानते हो, आप एक चीज़ भी महसूस करोगे, आप अगर उनके बहुत निकट होगे तो उन ईस्ट की जो भी गुण होंगे या जो भी चीज़ें होंगी उनकी, वो आप में रिफ्लेक्ट होंगी, आप ये देखोगे, ठीक है, ये आप में रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसा आप वो लोग अनुभव कर सकते हैं जो क्या नाम है, जो अपने ईस्ट के प्रति समर्पित हैं, ठीक है, सरेंडर हैं, रियल सरेंडर में होते हैं। उन्हें सरेंडर का भी अर्थ पता है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सरेंडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप सरेंडर करने के बाद भी आप चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक किए जा रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के, ओवर थिंक तो होती ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एंजल सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली पीजन पेयर। मैं डेली मुझे तो मैं तो सोच के ही जाती हूँ कि विंडो के पास कि यस मुझे जो पीजन दिखेंगे, ठीक है, और मुझे पता चलेगा, मुझे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, ट्विन फ्लेम फैमिली को लेकर के, ठीक है, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको एक चीज़ और बताऊँ फ्रेंड्स, कार्मिक्स केवल और केवल ट्विन फ्लेम्स के होते हैं, ठीक है, बाकी होते तो अदर सोल्स के भी हैं, बट उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है, सोल्स को, मोस्टली सोल्स को आता है, ठीक है। बट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ये एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इनके अपने रूल्स होते हैं। तो क्या होता है, कार्मिक्स जो होते हैं वो इनके ही होते हैं, स्टार सीड्स के भी नहीं होती। स्टार सीड बहुत अच्छे मतलब फैमिली एंड सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता है और उन्हें इतने अप्स एंड डाउन्स भी नहीं देखने पड़ते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टार सीड्स ऐसे होते हैं जो न्यू आते हैं, उनका कोई पुराना कर्मा नहीं होता, अदर प्लैनेट से आते हैं इसलिए, ठीक है। लेकिन जब अगर बहुत सारे स्टार सीड्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों जर्नी का पार्ट होते हैं, ठीक है, उनको दोनों जर्नी के लिए तैयार किया जाता है। तो जिनका ऐसा होता है तो उनको क्या है कि जो लाइफ मिलती है वो ट्विन फ्लेम्स जर्नी जैसी ही मिलती है। अगर वो इस जर्नी में भी हैं और स्टार सीड भी हैं तो इनको जो लाइफ मिलेगी बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी की ही मिलेगी, ठीक है। फैमिली और ये सारा जो आसपास का माहौल है कार्मिक्स, वो ऐसे ही मिलेंगे। एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। आप पीजन से या फिर आउल से या बटरफ्लाई से या फैदर,
इन चीज़ों को अगर देख रहे हो, ठीक है, और आपको 24 आवर्स एंजेलिक नंबर्स शो हो रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के नंबर हो सकते हैं वो, ठीक है, तो उनको थैंक्स बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं है इस वक्त DMDF एनर्जी और स्टार सीड, इन तीनों को जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है ना, वो एंजल्स से मिल रही है इस वक्त। सारे ही एंजल अपना वर्क 24 आवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए विद स्माइल, ठीक है, विद स्माइल। वहाँ पे ना ये मत सोचिए कि अरे ये नंबर दिखाई दिया, इस नंबर का अर्थ क्या है, उस पर स्टक होके नहीं, स्टक की एनर्जी नहीं डालनी, होल्डिंग की एनर्जी नहीं डालनी, वहाँ पे आपको स्माइल करके ग्रेटिट्यूड पे करना है डायरेक्ट यूनिवर्स एंड एंजल्स को, ये करना है आपको, ठीक है, क्योंकि वो शुभ संकेत दे रहे हैं, वो संकेत देते हैं कि यस हम आपके साथ हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है, प्योरिटी के साथ हैं। तो जो DF एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है, और जो DM एनर्जी है वो लो फील कर रही है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे माहौल ही ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कर्मा में लगे हुए हैं इसलिए, और उनको ये फील कराया जा रहा है कि ये कर्मा की वजह से थकान हो रही है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। उनको कभी क्लैरिटी नहीं देता यूनिवर्स। जो सारी क्लैरिटी मिलेगी आपकी जर्नी को लेकर के, वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है, शक्ति पार्ट को मिलेगी सबसे पहले, ये चीज़ हो गई। और आप लोगों को मैंने बताया था इचिंग का इशू हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को इचिंग का इशू हो रहा है, बहुत सारे लोगों का वेट डाउन हो रहा है, ठीक है, ये वेट डाउन भी हो रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है। एक्चुअल में फ्रेंड्स वेट डाउन होने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि रेस्टलेस वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है, नीडीनेस की फीलिंग ख़त्म है, ठीक है, क्योंकि डिटैचमेंट आ चुका है, ये चीज़ हो रही है। तो अब आप लोग जो हो, तो आप लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। रेस्टलेस हो रहे हैं तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर नींद नहीं आ रही है तो आप मंत्र सुनते सुनते सबसे अच्छा तरीका है आइज़ क्लोज करो और लेट जाओ। पता है थोड़ी देर में नींद भी आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आप अगर खुद को चैनलाइज कर रहे हैं, मीन आप मैच्योरिटी से अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं विदाउट एनी डिले, ठीक है। केवल डिवाइनल डिले होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारी गलतियों की वजह से डिले होता है तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, मैंने आज दिन में, मैं बताती हूँ, दिन में नहीं शाम के टाइम ही, हाँ दिन और शाम के बीच की बात है, तो उस वक्त पिजन पेयर देखा, और कार्मिक एनर्जी मैंने सिंगल पिजन के रूप में देखी। वो थोड़ी दूर थी और वो जो 2 पेयर थे वो साथ में थे, ठीक है। और वो जो सिंगल पिजन था कार्मिक एनर्जी में, वो बार बार ही मतलब उधर ही छुप के जैसे होता है ना देखना, वो वाली चीज़ चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ फिर, जो हमें इचीनेस और ये जो स्पॉट्स फील हो रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ये हमें तो ऐसे फील हो रही हैं कि हमें सरफेस पे दिख रही हैं, बट ये जो स्पिरिचुअल वॉर है वो मेंटली चल रहा है अभी इस वक्त फ्रेंड्स। सरफेस पे ये बहुत जल्दी दिखाई देने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे रीयूनियंस होंगे ना, वैसे वैसे ये सरफेस पे दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा, और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पर्जिंग का इशू हो रहा है, अभी पर्जिंग करने का मन कर रहा है, मीन रोना आ रहा है, तो हील करिए, इन सब चीज़ों को हील करिए। ये आपके भीतर की चीज़ें हैं जो निकल रही हैं, ठीक है, अब उभर के सामने आ रही हैं, या कार्मिक्स उन चीज़ों को ट्रिगर करके शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना ये ना भीतर जो अंतर मन है उसको साफ और हल्का रखिए, ठीक है। उतना भार आपको लेने की ऊपर ज़रूरत नहीं है अपनी, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी एक एक चीज़ भी अपने भीतर लेके चल रहे हैं ना, कोई सी भी चीज़ जो होल्ड करके आपने रखी हुई है, तो ये मान के चलिए वो इशू बन जाता है एक वक्त के बाद, ठीक है। जो आपके DM और आपके DF बॉन्ड को, आपके इस सोल रिलेशन को ख़राब कर देता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, ये सरफेस रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये सोल रिलेशन है, तो इसको उसी तरीके से देखिए आप लोग, ठीक है। इसमें जितना आप समझदारी से चलते हैं ना, ये जर्नी उतनी आसान और उतनी खूबसूरत लगती है, उतनी ही प्यारी लगती है। शाम से एनर्जी बहुत चेंज हुई है, ठीक है। शाम को जो एनर्जी आ रही थी बहुत ज़्यादा बेचैनी, और ये फीलिंग एकदम
रेस्टलेस वाली ये वाली चीज़ चल रही थी। लेकिन अभी जो एनर्जी है बहुत डिफरेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये मैंने की थी चैनलाइज, शाम को चैनलाइज करके गई थी मैं आपकी एनर्जी, क्योंकि मुझे पता था आप लोग चैनलिंग सुनेंगे, और चैनलिंग सुनेंगे और आप जिस फीलिंग में थे उस फीलिंग के बारे में अगर मैं एक्यूरेट चैनलिंग करके जाती, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन करके जाती। आप लोगों ने देखा होगा मैंने शाम वाली जो चैनलिंग की वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेन करके जाती तो ये हो जाता कि मैं खुद ही आपको चैनलिंग देके नेगेटिव करके जा रही हूँ, ठीक है। इसी वजह से वो जो एनर्जी थी वो मैं चैनलाइज कर चुकी थी, और जो मुझे चैनल सॉन्ग मॉर्निंग में फ़ील हो रहे थे, 12 बजे के आसपास फ़ील हो रहे थे, वो मैंने आपको 3 बजे के आसपास आपको वीडियो के थ्रू मैंने लिंक शेयर कर दिए थे, ठीक है। तो वो मैंने इसलिए शेयर किए थे ताकि आपकी एनर्जी पहले चैनलाइज हो, क्योंकि चैनलिंग मेरे को पहले ही हो चुकी थी, ठीक है, करंट एनर्जी की, बट मैंने आपको उसके बाद दी, ठीक है, जिससे आपका मूड चेंज हुआ। ये थोड़ा गाइड पे भी निर्भर करता है कि वो जो एनर्जी दे रहा है वो उस तरीके से दे, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन में फ़ील कर रहा है कोई, तो उसको चैनलाइज करके बताए, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा कि शाम को एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि मैं गई थी मंदिर, ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करके आई, ठीक है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या प्रेयर की और वहाँ क्या क्या मिरेकल्स देखे मैंने, ठीक है। जो मेरी ट्विन फ्लेम जो फैमिली है उससे जुड़े हुए भी हैं और मुझसे जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। तो टेक केयर फ्रेंड्स। कार्मिक एनर्जी खूब ट्रिगर कर रही है इस वक्त, खूब ट्रिगर कर रही है इस वक्त। करने दीजिए, क्योंकि जब क्या नाम है अंत समय आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, मीन समझ रहे हो। तो बौखलाहट है ये और कुछ नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव हो, हैप्पी हो, इसीलिए ये जर्नी स्मूथली चल रही है अब, ठीक है। स्पीड पकड़ चुकी है ये जर्नी आप लोगों के लिए, ठीक है। आप सब साथियों के लिए ये बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है इस वक्त, सेम पेज पे आ चुके हो आप लोग। 5D मर्जिंग से पहले भी जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी आ चुके हैं, और जो 5D मर्जिंग हो चुके हैं, जिनके 5D रियूनियन जिनके हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी ये एनर्जी बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी चल रही है, बहुत पॉजिटिव। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, जितना अच्छे से हो सके अपना ध्यान रखिए, ठीक है, बहुत ध्यान रखिए। और कुछ भी हो रहा है ना, हेडेक या कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, चैनलाइज करो, खूब पानी पियो। पता है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वीकनेस, पानी की कमी आ रही है अभी आप लोगों के भीतर। मैं साफ साफ क्लियर कह देती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पानी की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि जब यूनिवर्सल एनर्जी हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा मीन अग्नि के रूप में होती है, विद्युत के रूप में होती है, ठीक है। अगर हम सरफेस पे देखें इन रूपों में होती है, लेकिन जो भीतर होती है हमारे वो ऊर्जा रूप में होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो क्या होता है, आपको पसीना भी बहुत आएगा मेडिटेशन के टाइम, ठीक है। आप लोगों को ऐसा लगे, तो फ्रेंड्स आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है लेकिन आपको गर्मी क्यों लग रही है, ठीक है। बहुत बारी ऐसा लगेगा। तो बस इस चीज़ को आप लोग समझिए, ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आप लोगों का, ये ध्यान रखिए। आज दिन में ही मैं जब रेस्ट कर रही थी मॉर्निंग में ही, तो मेरे ड्रीम में यही चीज़ आई कि कार्मिक्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। कार्मिक्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बिगड़ चुका है अब उनका, ठीक है। वो जिस पावर को महसूस कर रहे हैं वो पावर आपकी है, ठीक है। लेकिन बस मैंने जो कहा है कि अभी रिएक्शन नहीं देना है, डिसीजन में नहीं आना है, तो ये चीज़ें करनी है आपको, क्योंकि ये आपकी जर्नी को बहुत स्मूथ और बहुत 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 खूबसूरत बनाने वाली है आने वाले वक्त में, ठीक है। कभी कभी ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी होती है चीज़ें, ठीक है। मौन भी अभिव्यंजना है, अज्ञेय हिंदी के राइटर हैं, तो उनकी ये लाइनें हैं, मौन भी अभिव्यंजना है। कई बारी साइलेंट बहुत बड़ा जवाब होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो सभी को मैं आपको बता चुकी हूँ DMDF एनर्जी के बारे में भी, कार्मिक्स की एनर्जी क्या है वो भी बता चुकी हूँ, एंजल यूनिवर्स इस वक्त क्या किस वर्क में लगे हुए हैं आप लोगों के लिए वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर फ्रेंड।